आओ बच्चों, सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। स्कूल में टीचर ने बच्चों के लिए एक पिकनिक अनाउंस करी। सारे बच्चे बस में सवार होकर निकल पड़े जंगल की ओर। सारे बच्चे अपने टीचर के साथ जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ चले। उन्हें रात होने वाली थी तो एक जगह पर रुकना था। एक खुले आसमान के नीचे मैदान में उन सभी ने अपना टेंट लगाया और वो सभी बैठ गए। वहीं पर एक परिवार था। परिवार में एक दादाजी थे, बच्चे थे और दूसरे सदस्य। बच्चों ने जिद की सो दादाजी ने एक कहानी सुनाई। दूर घने जंगलों में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार की बात है, बहुत सुहाना मौसम था। लोमड़ी हर रोज़ की तरह शिकार पर निकली थी, लेकिन इस दिन लोमड़ी को कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। वो यहाँ से वहाँ जाए और एक जगह से दूसरी जगह टहलते टहलते थक सी गई थी। उसने सोचा कि शायद आज उसका पेट भरने के लिए उसे कोई भी शिकार मिलेगा ही नहीं। तभी अचानक चलते चलते उसे कुछ जानवर मरे हुए मिले। मरे हुए जानवरों में कुछ मछलियाँ भी थीं। लोमड़ी सोचने लगी कि आज तो ये चमत्कार ही हो गया है। ये जानवर तो उसे ऐसे मिल गए जैसे किसी ने थाली में परोस के खाना उसके लिए दे दिया हो। लोमड़ी अपने मन ही मन में बहुत अच्छे से मुस्कुराने लगी और हड़बड़ाहट में उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरा खाना कोई और चट कर जाए। तो वो जल्दी खाने लगी। खाते खाते अचानक से उसके गले में मछली का कांटा अटक गया। अब लोमड़ी बेचैन हो उठी। वो बेचैनी में ना तो उससे बोला जाए, ना ही कुछ और काम में उसका दिमाग लगे। एक जगह से दूसरे जगह वो चलने लगी और ये सोचने लगी कि किस तरह से अपने गले से ये हड्डी निकाली जाए। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे बैठ गई, पानी पिया, लेकिन पानी उसके अंदर ही ना जाए। वो और ज़्यादा बेचैन हो उठी। तभी अचानक से एक सारस उड़ता हुआ नदी के तट पर आ गया। सारस अपनी लंबी चोंच के कारण बहुत फेमस था। वो तुरंत नदी से मछलियाँ पकड़ता और निगल जाता। लोमड़ी पहले तो ये देखती रही, फिर चालाक लोमड़ी सारस के पास पहुंची और मीठी मीठी बातों में उसे उलझाने लगी। लोमड़ी ने सारस से कहा कि सारस, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी चोंच तो बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। जब मैं शिकार किया करूँगा तो तुम उसे खा लिया करना, और जब तुम मछली पकड़ा करो तो उसमें से मुझे भी दिया करो। इस तरह से हम मिलजुल कर खाना खा लिया करेंगे और कभी भी भूखे भी नहीं रहेंगे। सारस बहुत भोला था, सो चालाक लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। दोनों हंसते बात करने लगे। तभी लोमड़ी के दिमाग में आया कि इसकी लंबी चोंच को मैं अपने गर्दन में डाल के वो हड्डी निकलवा लूँगा। चालाक लोमड़ी ने सारस से कहा कि सारस, मेरे को एक समस्या हो गई है। मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, तो क्या मित्र तुम मेरी सहायता करोगे? सारस ने उसकी सहायता करने के लिए तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, बताओ मित्र, क्या समस्या है? लोमड़ी ने कहा कि तुम अपनी चोंच को मेरी गर्दन में डालो और मेरी गर्दन से वो हड्डी निकाल दो। सारस तुरंत तैयार हो गया। उसने लोमड़ी से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और सारस ने अपनी चोंच उसके मुंह में डाल दी। हड्डी थोड़ी नीचे को थी, सो सारस ने अपना गर्दन तक का मुंह लोमड़ी के मुंह में डाल दिया। सारस की गर्दन अपने मुंह में जानकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो चाहता था कि तुरंत से उस सारस को खा जाए, लेकिन अभी उसकी अटकी थी, उसे हड्डी अपने मुंह से निकलवानी थी। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसने सारस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी ही देर में सारस ने वो हड्डी लोमड़ी के गर्दन से निकाल दी और लोमड़ी की बेचैनी ठीक हो गई। अब लोमड़ी और सारस खुश थे। लोमड़ी ने सारस को धन्यवाद दिया
कुछ समय बीत गया और अब सारस को लोमड़ी की ज़रूरत आन पड़ी। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि आज मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आज तुम मुझे मदद करो। लोमड़ी चालाक थी, वो बातों से मुकर गई और उसने कहा कि मैं तेरी क्या सहायता करूं, तू खुद ही अपनी सहायता कर ले, मेरे पास समय नहीं है। तो सारस ने उसे जिस दिन लोमड़ी की मदद की थी वो दिन याद दिलाया। तो लोमड़ी ने उसका मखौल बनाते हुए कहा कि तू तो शुक्र मना कि लोमड़ी के मुंह के अंदर अपनी गर्दन डाल के भी तू सुरक्षित वापस निकल आया। इसी का धन्यवाद मुझे दे, नहीं तो आज तो तेरे प्राण पखेरु ही ना होते। इस तरह से सारस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने इस चालाक लोमड़ी से मित्रता करके बहुत बड़ी मूर्खता की थी। सारस बिना उसकी मदद लिए ऊंचे नीले आकाश में उड़ गया और लोमड़ी अपने वहीं खड़े रह गई। फिर से वही दिन आया, वैसा ही किस्सा फिर से दोहरा लिया। लोमड़ी मछली को जब खा रही थी तो उसका कांटा एक दिन फिर से उसके गले में अटक गया और लोमड़ी को फिर से सारस की याद आई। फिर से वो उस नदी के किनारे पहुंचा और सारस को फिर से मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहा, लेकिन इस बार सारस सतर्क था और उसने लोमड़ी की बिल्कुल सहायता नहीं करी और वो फिर से वहां से उड़ गया और लोमड़ी बेचैनी की वजह से तड़प तड़प कर मर गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि अगर हम किसी को मित्र बनाएं तो हमें अपनी मित्रता पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर हम किसी के साथ छल और कपट करेंगे तो उसका परिणाम हमें चुकाना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर से एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को। बाय बाय।